फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट। आज की क्लास में जो ये लास्ट टॉपिक बचा है सेक्शन 134 ऑफ अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। जो बातें यहाँ पर लिखी हुई है दोस्तों, वो सारी बातें जो है पीछे लिखी हुई है। यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसे ऑथेंटिकेट करना जरूरी है, और ऑडिटर तो साइन करेगा ही डेफिनेटली, पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी साइन करते हैं। यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक कमिटी है, एक डिपार्टमेंट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है। कंपनी बहुत बड़ी है और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, तो एक तरह से वो एक कमेटी हो गई ना। हम सारे डायरेक्टर्स को मिलके क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो उनके बिहाफ पर कौन साइन कर सकता है, वो यहाँ लिखा है। इट शुड बी साइन बाय चेयर पर्सन, जिसको बोर्ड ने ऑथराइज करा है भैया तुम जो है साइन करना, या फिर बाय 2 डायरेक्टर, जिसमें से एक जो है मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, अगर मैनेजिंग डायरेक्टर वहां पर होता है तो। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साइन करेगा, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर साइन करेगा, और अगर उस कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट होता है तो वो भी साइन करेगा। बस यही जानना है जी आपको। जी हाँ, यही जानना है और कुछ आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। इसके आगे देखिएगा, ऑडिट रिपोर्ट जो है हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ जो है ऑडिट रिपोर्ट लगी होगी, जिस पे ऑडिटर के साइन होंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो कॉपी होगी, साइंड कॉपी होगी, उसे जब हम सर्कुलेट करेंगे, पब्लिश करेंगे, तो हम ये सारी चीज़ें भी लगाएंगे। ऑडिटर की रिपोर्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट, और जो उसके नोट्स वगैरह होते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पीछे लगे होते हैं, नोट 1, 2, 3, 4, अकाउंटिंग पॉलिसीज एटसेट्रा एटसेट्रा, सब कुछ लगा होता है। तो यहाँ तक की बात आपको क्लियर है सर? सिर्फ इतना बताया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन कौन करता है, उसका सेक्शन नंबर जो है 134 सब सेक्शन 1, 2 और 7 बताया है। इतना आपको पता होना चाहिए। और साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट के कंटेंट क्या होते हैं। दोस्तों, ये जितने भी कंटेंट लिखे हुए हैं ये शॉर्ट में लिखे हुए हैं, और यही जो सारी बातें हैं वो डिटेल में पॉइंट वाइज पॉइंट लिखी हुई है। यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें होती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों, जो आपका रूल 8 है कंपनी अकाउंट्स रूल्स 2014 का, उसमें लिखा है जो बोर्ड की रिपोर्ट होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट होगी, वो प्रिपेयर होगी स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिस पर, और साथ में जो सब्सिडरीज की हाईलाइट होगी, जॉइंट वेंचर की हाईलाइट होगी, उस पर भी जो है वो अपनी रिपोर्ट में जो है टिप्पणी करेंगे, उसको भी लगाएंगे। अब ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती है वो यहाँ पर हम देखेंगे, लाइन बाय लाइन हम पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में होती हैं। एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न समझते हैं आप क्या होती है? पढ़ी है ना सर, हमने मैनेजमेंट वाले चैप्टर में करी थी ना। एनुअल रिटर्न होती है उसका एक्सट्रैक्ट, पूरा नहीं। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है एक उसका हिस्सा। एज प्रोवाइडेड अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 92। नंबर ऑफ मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड, ऐसे चार्ट बनता है, बोर्ड की कितनी मीटिंग हुई, किस दिन हुई, वो जो चार्ट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में लगता है। डायरेक्टर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी एक स्टेटमेंट लगती है, जिसके कंटेंट क्या है वो हम बाद में करेंगे। डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्रॉड रिपोर्टेड। ऑडिटर ने अगर कोई फ्रॉड रिपोर्ट करा है, एक्सेप्ट दोज जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं उन्हें छोड़कर, बाकी कोई फ्रॉड रिपोर्ट करा है जो कि ऑडिट में आपने किया होगा या आप करेंगे, तो वो सारे फ्रॉड की डिटेल भी जो है यहाँ पर शो होती है, डायरेक्टर की रिपोर्ट में शो होती है। आपको याद करना है क्या? नहीं, सिर्फ जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए कि हाँ डायरेक्टर की रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें होती है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है उनकी भी एक डिक्लेरेशन आती है कि हम जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, हमारा जो है इंटरेस्ट नहीं है, एक स्टेटमेंट वो भी लिखते हैं। इन केस अ कंपनी कवर्ड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 138, उस केस में जो है कंपनी की जो पॉलिसी है ऑन डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट, रेमुनरेशन, इंक्लूडिंग क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग क्वालिफिकेशन, वो सारी चीज़ें भी आती है। ये बेसिकली जो आपका सेक्शन 178 है वो नॉमिनेशन और रेमुनरेशन कमेटी की बात करता है। तो उसमें जो है लिस्टेड कंपनीज जो है कवर्ड होती है, और लिस्टेड पब्लिक कंपनीज जो कवर्ड होती है उनके बारे में जो है वो बोलता है कि एक नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी बनानी है, और वो जो है पॉलिसी वगैरह बताएगी कि हम किस बेसिस पर जो है डायरेक्टर का सिलेक्शन करते हैं। तो अगर वो कवर्ड है तो उसकी डिटेल भी जो है डायरेक्टर रिपोर्ट में शो करी जाती है। साथ में जो है एक्सप्लेनेशन और कमेंट्स बाय द बोर्ड ऑन एवरी क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन और एडवर्स रिमार्क और डिस्क्लेमर मेड बाय द ऑडिटर एंड कंपनी सेक्रेटरी। मतलब अगर सेक्रेटरियल ऑडिट हुआ है तो उसकी रिपोर्ट, अगर कंपनी का स्टैट ऑडिट हुआ है जो होता ही है तो उसकी रिपोर्ट, उसमें अगर कोई एडवर्स रिमार्क, डिस्क्लेमर है, कुछ क्वालिफिकेशन वगैरह है तो उसके बारे में अपनी एक्सप्लेनेशन, अपनी जस्टिफिकेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी डायरेक्टर रिपोर्ट में लिखेंगे। लोन्स है, गारंटी है, इन्वेस्टमेंट है, सेक्शन 186 में आप लेते हैं, उसके पर्टिकुलर्स आप लगाएंगे। पर्टिकुलर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट जो आपने रिलेटेड पार्टी के साथ करे हैं उनकी डिटेल देंगे।
स्टेट ऑफ कंपनी अफेयर्स पे आप जो है कमेंट करेंगे, एक पैराग्राफ बनाकर लिखेंगे। कंपनी की जो स्टेट ऑफ अफेयर है ठीक ठाक है, सब बढ़िया चल रहा है, ऐसे आप लिखेंगे। अमाउंट विच इट प्रपोज टू कैरी टू एनी रिजर्व, रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहते हैं, डायरेक्टर रिपोर्ट में भी लगा देंगे। वैसे नोट्स टू अकाउंट्स में होगा, पता लगेगा, डायरेक्टर रिपोर्ट में भी लगा देंगे। डिविडेंड के लिए जो डायरेक्टर्स ने रिकमेंड करी है अमाउंट, वो भी अपनी जो है डायरेक्टर की रिपोर्ट में बताते हैं। अब शेयर होल्डर ने उसको लिया हो, माना हो या कम डिविडेंड एक्सेप्ट किया हो, वो उनकी मर्जी है, पर डायरेक्टर तो अपनी रिपोर्ट में बताएंगे हमने कितना रिकमेंड किया। अगर कोई मटीरियल चेंजेस हो जाते हैं, कोई कमिटमेंट्स वगैरह है अफेक्टिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी विच हैव अकर्ड बिटवीन द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड द डेट ऑफ द रिपोर्ट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गई है, उसके बाद रिपोर्ट जो है उसके बीच में कुछ ऐसा कोई मटेरियल चेंज हुआ है, कोई कमिटमेंट्स आपकी ऐसी आ गई है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, तो आप उसके बारे में अपने शेयर होल्डर्स को इसमें बता सकते हैं। आपने अगर एनर्जी की कंजर्वेशन करी है, नई टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब करी है, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स एंड आउटगो, ये सब आपको बताना पड़ता है। इसका ना फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड है। अगर आप चाहें ना, आपको ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, ये जो आप जितना पढ़ रहे हैं, आपको सिर्फ गूगल पे जाना है और मैं आपको दिखा भी देता हूँ, डायरेक्टर रिपोर्ट जो है डाउनलोड करनी है और देख लेनी है। स्टेटमेंट इंडिकेटिंग डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, क्या है सर ये? फॉर द कंपनी इंक्लूडिंग आइडेंटिफिकेशन देयरिन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रिस्क विच इन द ओपिनियन ऑफ बोर्ड में थ्रेटन द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, ऐसे कुछ रिस्क जिससे कि कंपनी की एग्जिस्टेंस रिस्क पर आ जाए, तो आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं और रिस्क को मैनेज करने की पॉलिसी क्या है। पॉलिसी जो होती है उसका मतलब होता है हाउ यू डू थिंग्स। डिटेल्स अबाउट द पॉलिसी डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द कंपनी ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बारे में बताएंगे, CSR पॉलिसी के बारे में। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी एंड एवरी अदर पब्लिक कंपनी हैविंग सच पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, एक स्टेटमेंट लगाएंगे ये। इसमें क्या करेंगे, फॉर्मल एनुअल इवैल्यूएशन करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ द बोर्ड, अपनी कमेटी का, इंडिविजुअल डायरेक्टर का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन लगा कर देंगे। रूल जो है, रूल चल रहा है, रूल नंबर 8 सब रूल 4 में, एवरी लिस्टेड कंपनी एंड अदर पब्लिक कंपनी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 25 करोड़ या उससे ज़्यादा है, एट द एंड ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल, क्योंकि करेंट ईयर तो चल रहा है तो उससे पिछले साल ज़्यादा रही होगी, शैल इंक्लूड इन द रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स a statement indicating manner in which a formal annual evaluation has been made by the board of its own performance and that of its committees and individual directors। मतलब कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो परफॉर्मेंस है ना दोस्तों, वो जो परफॉर्मेंस है यहाँ पे लिखा था मे बी प्रिस्क्राइब्ड, कितना पेड अप शेयर कैपिटल होगा, तो वो नीचे दे दिया है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं और सिर्फ इतनी बात जो है आप देख सकते हैं कि लिस्टेड कंपनी हो गई या पब्लिक कंपनी हो गई जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 25 करोड़ उससे ज़्यादा है पिछले साल, तो वो अपनी डायरेक्टर रिपोर्ट में बताएंगे कैसे जो डायरेक्टर्स हैं अपनी कमेटी की परफॉर्मेंस की, इंडिविजुअल डायरेक्टर्स की जो परफॉर्मेंस है उसको कैसे इवैल्यूएट करते हैं, उसके बारे में आप बताएंगे। गवर्नमेंट कंपनी को हालांकि एग्जेम्पशन दी हुई है, तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में तो आपको पता ही है, जो डायरेक्टर्स होते हैं वो इवैल्यूएट करे जाते हैं बाय मिनिस्ट्री या फिर जो डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, विच इज़ एडमिनिस्ट्रेटिवली इन चार्ज ऑफ द कंपनी, तो उनमें जो है इनकी अलग जो है मेथोडोलॉजी होती है इवैल्यूएशन की, इसलिए गवर्नमेंट कंपनी को एग्जेम्प्ट किया हुआ है। और बाकी जो कंपनीज है जो हमने डिस्कशन किया उसमें डायरेक्टर की रिपोर्ट में इवैल्यूएशन रिपोर्ट भी लगती है। अदर मैटर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, अदर मैटर्स में क्या आएगा, वो यहाँ पर डबल स्टार डाला हुआ है, डबल स्टार डाल के पीछे लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट वेयर डिस्क्लोजर्स रेफर टू इन द सबसेक्शन हैव बीन इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सच डिस्क्लोजर शैल बी रेफर्ड टू इंस्टेड ऑफ बीइंग रिपीटेड इन द बोर्ड्स रिपोर्ट। अब जो चीज़ें जो हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बनी हुई है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, उस केस में दोबारा से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में नहीं लिखेंगे, बल्कि सिर्फ रेफरेंस दे देंगे, अच्छा ये हमने बाद में जो है डिस्क्लोज किया हुआ है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द पॉलिसी रेफर्ड इन क्लॉज ई और क्लॉज ओ इज मेड अवेलेबल ऑन कंपनीज वेबसाइट, उस केस में जो है पॉलिसी को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ सफिशिएंट है कि आप वेबसाइट का जो है वेब एड्रेस वहाँ पर डाल दें। ये जो आपका यहाँ पर क्लॉज ई आया था ना और ओ आया था, ओ में देखो यहाँ पर दे रखा है CSR पॉलिसी, और क्लॉज जो ई है उसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आप देखेंगे ABCDE, ये भी जो डायरेक्टर को अपॉइंट कैसे करते हैं, रेमुनरेशन कैसे फिक्स करते हैं, उस कमेटी की पॉलिसी। तो ये जो पॉलिसी है अगर आपने वेबसाइट पे पब्लिश करी तो उसका आप एड्रेस लिख के आ सकते हैं, अपनी डायरेक्टर की रिपोर्ट में उसका एड्रेस लगा सकते हैं।
कौन कौन से मैटर और इंक्लूड होंगे ये रूल 8 बताता है आपको। अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बनते हैं तो दोबारा से नहीं इंक्लूड करेंगे, सिर्फ लिख देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। फाइनेंशियल समरी और हाईलाइट्स कि भाई देखो आपकी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बट एक क्या हम चार्ट लगा सकते हैं क्या, ये रेवेन्यू है, ये एक्सपेंस, ये ग्रॉस प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट, ऐसा कुछ बनाकर लगा सकते हैं क्या एक चार्ट। चेंज हुआ है नेचर ऑफ बिजनेस में तो आप बताएंगे। डायरेक्टर केएमपी की जो है डिटेल्स आप बताएंगे, जिन्होंने अभी अपॉइंट हुए हैं, जो रिजाइन हुए हैं, उनकी डिटेल्स आप बताएंगे। और मैं बता देता हूँ यहाँ पर डायरेक्टर रिपोर्ट मैंने ओपन कर ली है। अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे रिलायंस वाली रिपोर्ट में तो यहाँ आप इंडेक्स देख सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है यहाँ पर। अभी डायरेक्टर्स रिपोर्ट नहीं है, बोर्ड्स रिपोर्ट है पेज नंबर 238 पे। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ 238 लिख देता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली उस पेज तक तो पहुँच ही जाऊँगा। 238 मैंने लिखा और ये बोर्ड रिपोर्ट आ गई। देखो अभी हमने बात करी कि एक आपको जो है हाईलाइट लगानी होती है फाइनेंशियल रिजल्ट्स की, हमने यहाँ पर बात करी और ये देखो इन्होंने बोर्ड रिपोर्ट में सबसे पहले वही लगाया है। मेंबर्स को एड्रेस कर रहे हैं और यहाँ लगाया हुआ है, रिजल्ट जो है अपने बताए हुए हैं। उसके बाद अपना जो डिविडेंड इन्होंने रिकमेंड करा है, अभी हमने पढ़ा था वो डिविडेंड रिकमेंड कितना किया वो यहाँ बताया हुआ है। ये देख सकते हैं आप, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंडेड अ डिविडेंड ऑफ 6.5 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर। तो पर शेयर हो सकता है, परसेंटेज टर्म्स में हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताया है, मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस रिपोर्ट यहाँ लगाई है, अपने सभी बिजनेस का ये बता रहे हैं और रिपोर्ट चल रही है। डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट लगानी होती है, वो हम पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या कंटेंट आता है वो सारा यहाँ लिखा हुआ है। और भी है, हाँ जी और भी है, सारी चीज़ें होगी। देखो रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी हमने पढ़ा था ना, कंपनी रिस्क को कैसे मैनेज करेगी उसके बारे में डिटेल डाली हुई है। और बताइए इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पर डाला हुआ है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन पे डाला हुआ है। और अगर आप पढ़ेंगे किसी कंपनी की रिपोर्ट तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। इवन इन्होंने अपनी जो है यहाँ पर पॉलिसीज़ वगैरह भी लिखी हुई है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, कन्फ्लिक्ट इन पॉलिसी, यूटिलाइजेशन ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। ये देखो अभी हमने पढ़ा था ना टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, शायद अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, क्या क्या आपने नया करा है वो भी बता रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमने अभी पढ़ी है वो सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई है। और मेरे को मिला नहीं बट यहाँ पर डेफिनेटली होगा, आप देखेंगे तो यहाँ जो है डायरेक्टर का नाम भी होगा, कौन कौन से डायरेक्टर ने ज्वाइन किया है। क्रेडिट रेटिंग है, कितनी मीटिंग हुई, कहीं ना कहीं उन्होंने लगाया होगा आगे पीछे, मिल नहीं रहा। यहाँ देखो नाम भी दे रखा है, श्री पी के कपिल एंड श्रीमती नीता अंबानी डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी रिटायर बाय रोटेशन। यहाँ दे रखा है जो डायरेक्टर्स रिटायर हो रही हैं और जो नहीं आ रहे हैं। और भी यहाँ पर जो डायरेक्टर्स की मीटिंग वगैरह हुई सब दे रखा होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा कहाँ दे रखा है, बस मिल जाएगा। नेम ऑफ द कंपनीज विच हैव बिकम और सीज टू बी सब्सिडरीज, हाँ ये बहुत लंबी लिस्ट यहाँ पर आई थी अभी, ये देखो ये बहुत लंबी लिस्ट है ना, कंपनीज बॉडी कॉर्पोरेट विच बिकेम द सब्सिडरीज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 18-19। तो कौन कौन सी कंपनी सब्सिडरी बनी, अब रिलायंस है तो इतनी कंपनी में शेयर ले सकते हैं, वो इतनी सारी कंपनी जो है सब्सिडरी बन गई। नाम पूछो इतने सारे, लिमिट ही नहीं है उसका। द डिटेल्स रिलेटिंग टू द डिपॉजिट लाइक एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द ईयर, जो डिपॉजिट आपने एक्सेप्ट करी है, रिमेन अनपेड और अनक्लेम्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, ड्यू हो गया है, पे नहीं करा है डिपॉजिट को। वेदर देयर हैज बीन एनी डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देयर ऑन, बिगिनिंग में कितना था, मैक्सिमम अमाउंट ड्यूरिंग कितना था, एट द एंड कितना था। मतलब जिन केसेस में जो है रीपेमेंट डिफॉल्ट हुआ है उसकी बात करी जा रही है। डिटेल्स ऑफ डिपॉजिट विच आर नॉट इन कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ चैप्टर 5 ऑफ द एक्ट। अगर डिपॉजिट की जो डिटेल्स है वो आपको देनी पड़ेगी अगर आपने कंप्लायंस नहीं करा है, जो डिपॉजिट के चैप्टर में हमने चीज़ें पढ़ी है उसका। डिटेल्स ऑफ सिग्निफिकेंट एंड मटीरियल ऑर्डर्स पास बाय रेगुलेटर्स, कोर्ट्स, ट्राइब्यूनल, जिससे कि हमारा गोइंग कंसर्न का जो है स्टेटस पे जो है एक रुकावट आ सकती है कि गोइंग कंसर्न पे कंपनी नहीं चलेगी क्योंकि ऐसा कुछ ऑर्डर आ गया है और ऑर्डर में कुछ ऐसी बात लिखी है जिससे कि हमारे बिजनेस रुक सकते हैं। डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, ये भी मैंने आपको यहाँ दिखाया था कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के बारे में जो है यहाँ लिखा हुआ था, मैंने आपको दिखा दिया था वो भी, आई थिंक थोड़ी देर पहले दिखाया था। डिस्क्लोजर एज टू वेदर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स एज स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर मेंटेन्ड और नॉट, तो यहाँ कॉस्ट ऑडिटर के बारे में बात लिखी हुई थी, पढ़ लेना सर, एक डायरेक्टर की रिपोर्ट देख लेना, अच्छा लगेगा आपको। स्टेटमेंट दैट द कंपनी हैज कंप्लाइड विद द प्रोविजंस रिलेटेड टू कंस्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी अंडर द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस
प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिडर्सल एक्ट 2013। बेसिकली सारी कंपनीज पर तो नहीं, बट हाँ ये कंपनीज पर लगता है। जो बड़ी कंपनीज होती है उन्हें एक ऐसी कमेटी बनानी पड़ेगी, आपको अपनी एक इंटरनल पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि इनकेस कोई ऐसा इंसिडेंट आता है, सेक्सुअल हरासमेंट का कोई इंसिडेंट आता है, तो आपकी कंपनी उसे कैसे डील करती है। बाहर तो जाना अलग है, बाहर तो खैर पुलिस कंप्लेन करना है, कुछ करना है, वो तो अलग मुद्दा है, बट आपकी कंपनी की क्या पॉलिसी है वो पता होना चाहिए। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल 8 ऑफ कंपनीज अकाउंट रूल्स 2014, ये जो है 1% कंपनी पे नहीं लगते हैं, स्मॉल कंपनी पे ये रूल्स नहीं लगते हैं, जो भी अभी हमने पढ़े। एवरेज्ड बोर्ड रिपोर्ट, हाँ स्मॉल कंपनी और 1% कंपनी के लिए जो है इतनी बड़ी बोर्ड रिपोर्ट बनानी कोई आसान बात नहीं होती है। उस केस में जो है एक एवरेज जो है बोर्ड्स रिपोर्ट बन सकती है, लग सकती है। 1% कंपनी के केस में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट होगी टू बी अटैच टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल मीन अ रिपोर्ट कंटेनिंग एक्सप्लेनेशन कमेंट्स बाय द बोर्ड ऑन एवरी क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन और एडवर्स रिमार्क और डिस्क्लेमर मेड बाय द ऑडिटर इन हिज रिपोर्ट। तो यानी कि 1% कंपनी वाले का तो सिंपल सी बात है, बोर्ड रिपोर्ट में सिर्फ एक बात लिखनी है, अगर ऑडिटर ने कुछ एडवर्स रिमार्क दिया है, डिस्क्लेमर दिया है, तो क्यों दिया है, उसमें आपकी क्या सफाई है, आपको लिखनी है, और ज़्यादा कुछ उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। एक ही तो बंदा है, किसको बताएगा, उसके कितने मेंबर होंगे भाई 1% कंपनी के। डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट आपका लास्ट टॉपिक है जो ऊपर बताया था ना, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट लगानी होती है, तो उसमें आता क्या है, उसमें डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते हैं कि यार हमारी जो है ना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और जो है हम एक्सप्लेनेशन देंगे अगर कोई मटेरियल डिपार्चर करते हैं, हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पालन नहीं करते हैं तो। डायरेक्टर्स ने जो है अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है सेलेक्ट करी है, अप्लाई करी है कंसिस्टेंटली, जजमेंट और एस्टीमेट जो उन्होंने करे हैं वो रीजनेबल है, प्रूडेंट है, जिससे ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट हो। डायरेक्टर्स हैड टेकन प्रॉपर एंड सफिशिएंट केयर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट फॉर सेफगार्डिंग द एसेट्स ऑफ द कंपनी, डिटेक्टिंग फ्रॉड और अदर इरेगुलरिटीज। इन्होंने अपना अकाउंटिंग सिस्टम बहुत अच्छा रखा है जिससे कि हम अपने एसेट्स को सेफगार्ड कर सकें, फ्रॉड को पकड़ सकें। डायरेक्टर्स ने जो है प्रिपेयर करे हैं एनुअल अकाउंट्स ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस, जो कॉमन सेंस है अपनी गोइंग कंसर्न कंसिस्टेंसी एक्रूअल जो है वो तो कॉमन सेंस होता है ना, कॉमन सेंस कह रहा हूँ, आपका AS1 में लिखा हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में कि अगर आप ये 3 एजम्पशन जो है मानेंगे, आप फॉलो कर रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल आप कुछ और नहीं बताते। डायरेक्टर्स इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी हैड लेड डाउन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, ये आ गया था, टू बी फॉलोड बाय द कंपनी एंड सच इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोलर एडिक्वेट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। लिस्टेड कंपनी को इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल हमने लगाया और वो जो है ऑपरेटिंग इफेक्टिवली काम कर रहे थे। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल क्या होते हैं, ऐसे प्रोसीजर्स जो कंपनी लगाती है जिससे कि वो अपना ऑर्डरली एंड एफिशिएंट कंडक्ट अपना बिजनेस का कर सकती है, एडर कर सकती है कंपनी की पॉलिसी को, एसेट को सेफगार्ड कर सकती है, फ्रॉड एरर को डिटेक्ट कर सकती है। तो ये सब करने के लिए जो आपने कंट्रोल लगाए उन्हीं को इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स बोलते हैं। इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अलग होता है और इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स जो है अलग कॉन्सेप्ट होता है, ये मैंने ऑडिट में सिखाया भी हुआ है। फिलहाल जो है सिंपल सी बात है, आपको पता लग गया, आइडिया लग गया है कि अच्छा कंपनी ने जो अपने कंट्रोल्स लगाए हैं उन्हीं को इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स बोलते हैं। Directors had devised proper system to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively. जो भी लॉ वगैरह है उसका पालन करने के लिए, कंप्लायंस करने के लिए जो आपने सिस्टम्स लगाए हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं। डायरेक्टर की रिपोर्ट को कौन साइन करता है भाई, चेयरपर्सन साइन करता है। अगर बोर्ड ने चेयरपर्सन को ऑथराइज करा है तो, जहां चेयरपर्सन को ऑथराइज नहीं करा है वहां पर कम से कम 2 डायरेक्टर साइन करेंगे जिसमें एक मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, और जहां पर एक ही डायरेक्टर है वहां पर वो डायरेक्टर साइन करेगा। कॉन्ट्रावेंशन, फॉलो नहीं करा सर आपने, डायरेक्टर रिपोर्ट जो है ठीक से नहीं प्रेजेंट करी जैसे करनी थी, तो कंपनी पर भी फाइन लगेगा 50,000 से लेकर 25 लाख रुपीस तक का, और जो उसका ऑफिसर होगा कंपनी का जिसने डिफॉल्ट किया है उसे 3 साल तक की जेल दी जा सकती है, या फिर फाइन जो है 50,000 से 5 लाख रुपीस तक का दिया जा सकता है, दोनों भी दिया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं एक ABC लिमिटेड है, एक ABC कंपनी है जो एक 1% कंपनी है जिसका एक ही डायरेक्टर है। इस केस में बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L जो है और बोर्ड रिपोर्ट है, कौन ऑथेंटिकेट करेगा। जब 1% कंपनी और डायरेक्टर ही एक है तो वो एक ही बंदा जो है उसको साइन करेगा, कॉमन सेंस है, इसमें क्या ही समझने की जरूरत है,
सिंपल था ना, हो गया ना, खत्म हो गया ना, जी हाँ हो गया, दी एंड। जी हाँ, चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में स्टडी मटेरियल और फिर टाटा बाय बाय।